हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि दर्शाई कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे अभी थोड़ा देर पहले कि यूक्लिड विभाजन जो था a = bq+r के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ a बराबर क्या होता है भाज्य, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल। ठीक है, इतना काम हम लोग को करना है, लिख लेना है। माना भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b, भागफल बराबर q और शेषफल बराबर r। ठीक है, फिर दिया है जो भाजक है वो कितना है 6 है। ठीक है, वो कितना है 6, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हम लोग को भाजक हो गया 6। और जो r शेषफल बचेगा वो कितना लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, क्योंकि देखिए यहाँ 1 से शुरू किया है, 1 3 4 1 3 5 है, तो जो r शेषफल है हम लोग को 6 है, इसका मतलब 0 से लेके हम लोग को 5 तक लिखना है। ठीक है, अब चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है a = bq+r, तो देखिए अब हम लोग को बैठाना है किस हिसाब से। देखिए तो a1 = bq, b कितना है 6 और q कितना है, q जो q ही है शेष भागफल। ठीक है, प्लस r, या पहले हम लोग इसको लेंगे 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा 6q जो एक सम पूर्णांक है। क्या है, एक सम पूर्णांक है। अब देखिए इसके बाद a2 हम लोग इधर ले लेते हैं। देखिए a1 a2 ऐसे लेंगे, फिर 6, ये जो r है इसको हम लोग चेंज करते जाएंगे, एक बार 0, एक बार 1 2 3 4 5 तक बैठाएंगे। ठीक है, और देखेंगे किस रूप का आ रहा है। ठीक है, चलिए 6q प्लस अब 1, तो देखिए ये जो संख्या है सम संख्या है, तो किसी भी सम संख्या के साथ अगर विषम संख्या जोड़ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक विषम संख्या ही मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो q है वो प्रश्न में दिया गया है कि q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सम संख्या जोड़ विषम संख्या, मान लीजिए अगर 2 के साथ हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 3, तो ये हम लोग को विषम संख्या मिल गया। ठीक है, विषम संख्या मिल गया, तो इसी के हिसाब से हम लोग 6 के साथ अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो गया। और q कोई पूर्णांक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब 3 नंबर हम लोग a3 क्या करेंगे, अब ये 2 को ऐड करेंगे, 6q+2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब 6q+2, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ हो रहा है, यानी यदि सम संख्या 2 के साथ 2 जोड़ेंगे तो हम लोग को 4 भी एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। यहाँ हम लोग को 6 के साथ 2 जोड़ना है तो क्या 8, ये भी एक सम संख्या है। तो ये सम संख्या के साथ अगर q है तो q जो पूर्णांक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सम पूर्णांक है। ठीक है, सम पूर्णांक है। अब देखिए जो हम लोग प्रश्न में दिया था क्या 6q+1 या 6q+3 के रूप में है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। पूरा हम लोग पहले एक काम को कर लेते हैं। 6q+ अब ये 3 को लेना है 3, तो देखिए सम संख्या के साथ विषम संख्या है तो क्या होगा, हम लोग को विषम पूर्णांक ही मिलेगा, यानी विषम पूर्णांक है a5 6q+4। ठीक है, ये हम लोग को सम पूर्णांक मिलेगा, सम पूर्णांक है। तो a6 ये हम लोग को विषम पूर्णांक है, यह विषम पूर्णांक है। तो देखिए प्रश्न अनुसार अभी हम लोग को क्या देखना है कि जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब देखिए जो 6q और 1 है, यानी 6q+1, तो ये जो पूरा संख्या है इसके आगे प्लस या माइनस कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस में ही है, धनात्मक में ही है। तो जितना भी धनात्मक संख्या है यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक ये हो गया 1 नंबर।
फिर यहाँ भी देखिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक ये हो गया एक विषम पूर्णांक, ये भी एक हो गया विषम पूर्णांक और ये भी हो गया एक विषम पूर्णांक। अब इन तीनों के रूप को देखिए तो 6q+1 या 6q+1 इसका सेम इसी तरह हो रहा है। इस विषम पूर्णांक का रूप देखिए 6q+3 6q+3, इस विषम पूर्णांक का रूप देखिए 6q+5 6q+5। तो समझ में आ गया ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लोग अभी कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 फिर क्या है 6q+3 तथा 6q+5 या यहाँ क्या होगा या 6q+5 के रूप जैसा होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा आसानी से। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्मार्ट स्टडीज़, ठीक है। और आगे की वीडियो के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर, किसी पीरियड में ये वाला प्रश्न आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है।